गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्म में हम लोगों ने एसिटिक एसिड के प्रिपरेशन के जनरल मेथड को स्टडी किए थे और हम आज इंडस्ट्रियल मेथड को स्टडी करेंगे। तो चलिए आप हेडिंग डाल दें इसमें, मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मेथड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड और डैश करके इसमें नोट करें, देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड। देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड और इसमें फर्स्ट मेथड आप नोट करें, फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड, फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। और उसके बाद सेकेंड मेथड हमारा है फ्रॉम क्विक विनेगर प्रोसेस, फ्रॉम क्विक विनेगर प्रोसेस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट करके आप हेडिंग डाल दें, फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड, फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। देखिए इसमें हमारे सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए पायरोलिग्नियस एसिड। हम आपको बता दें कि जब हम लोग मिथाइल अल्कोहल स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फूड के थ्रू हम लोगों ने रेड ब्राउन कलर का एक कॉन्सेंट्रेट लिक्विड गेन किया था, दैट इज पायरोलिग्नियस एसिड। सेम वही चीज आपका है जो यहाँ पर भी यूज होगा। तो चलिए इसमें हेडिंग डालें आप, फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड और डैश करके लिखें, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स अकर, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स अकर और डैश करके इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें, रेडिश ब्राउन, रेडिश REDDISH, रेडिश ब्राउन एक्वस डिस्टिल्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज नोन एज पायरोलिग्नियस एसिड। यानी इस तरह से हमें जो वुड हमारा होता है उसके स्मॉल पीसेस को लेते हैं और उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कराते हैं और बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थ्रू हमको रेड ब्राउन कलर की जो लिक्विड फाइंड आउट होती है, दैट इज नोन एज पायरोलिग्नियस एसिड। और उसमें सेकेंड पॉइंट हम नोट करें, पायरोलिग्नियस एसिड कंटेन्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। और इसमें हमारा स्मॉल ए पॉइंट करके यानी फर्स्ट कंपोनेंट है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड हमारा है 9 to 10%। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है इसमें मिथाइल अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल का परसेंटेज कितना हमारा है, तो 2 to 3%। और नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा इसमें प्रेजेंट है एसीटोन और एसीटोन हमारा होता है 0.5%। वहीं पर लास्ट कंपोनेंट हमारा इसमें प्रेजेंट है वाटर। तो वाटर हमारा कितना होता है, जो रेस्ट अमाउंट है दैट इज नोन एज लास्ट कंपोनेंट। तो ऐसे कंडीशन में इसमें 4 कंपोनेंट हमको फाइंड आउट हुए हैं पायरोलिग्नियस एसिड से। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा एसिटिक एसिड है जो कि 9 to 10% है। सेकेंड हमारा मिथाइल अल्कोहल है जो कि 2 to 3% है। नेक्स्ट हमारा एसीटोन है जो कि 0.5% है और लास्ट हमारा वाटर है जो कि ऑलरेडी क्या चीज है आपका मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह 4 कंपोनेंट, हमको इससे गेन क्या करना है, हमको गेन करना है एसिटिक एसिड। इसका मतलब कन्फर्म है इस 3 कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यानी सबसे पहले वाटर जो मैक्सिमम अमाउंट में इसको हम रिमूव करेंगे, उसके बाद एसीटोन को रिमूव करेंगे और मिथाइल अल्कोहल को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से ऑल द 3 कंपोनेंट्स अगर हमारे पायरोलिग्नियस एसिड से रिमूव हो जाएंगे तो जो रेस्ट अमाउंट हमारा बचेगा दैट इज आपका एसिटिक एसिड। तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके थर्ड पॉइंट लेआउट करें। इसमें
एस्टिक एसिड प्रेजेंट इन, एस्टिक एसिड है प्रेजेंट इन पायरोलिग्नियस एसिड, पायरोलिग्नियस एसिड is crystallized, is crystallized in the form of calcium acetate, in the form of calcium acetate, which is then treated with a mineral acid, which is then treated with a मिनरल एसिड। और उसका नेक्स्ट 4 पॉइंट, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स अकर्स, और डैश करके इसमें रोमन नंबर करके फर्स्ट पॉइंट लिखें, द पायरोलिग्नियस एसिड इज हीटेड इन ए कॉपर वेसल, द पायरोलिग्नियस एसिड इज हीटेड इन ए कॉपर वेसल। सेकेंड पॉइंट, the vapors are passed, the vapors are passed through milk of lime, crystalline calcium acetate is formed, which is filtered off, which is filtered off। तो इस तरह से इसमें एस्टिक एसिड है, और एस्टिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर को पास करते हैं, और इस तरह से कंबाइन करता और एक कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मेशन कर देगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca और प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस तरह कैल्शियम एसिटेट हमको फाइंड आउट हो जाएगा, यानी ऑल एस्टिक कंप्लीटली एस्टिक एसिड रिएक्टिव विद लाइम वाटर कन्वर्ट इनटू कैल्शियम एसिटेट, और कैल्शियम एसिटेट का क्रिस्टल हमको फाइंड आउट होगा बाय फिल्टरिंग विद सेपरेट्स इट। और उसका थर्ड पॉइंट नोट करें, इसमें कैल्शियम एसिटेट इज डिस्टिल्ड, कैल्शियम एसिटेट इज डिस्टिल्ड विथ concentrated sulfuric acid, with concentrated sulfuric acid when 50 to 60% solution of acetic acid is obtained, 50 to 60% solution of acetic acid is obtained। तो ऐसे कंडीशन में इसमें हम करेंगे क्या कि कैल्शियम एसिटेट को डिस्टिल करेंगे, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इस तरह से इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हम डिस्टिल करते हैं तो हमको क्या फाइंड आउट होगा, तो इसमें एसिटिक एसिड फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखा इसमें एसिटेट पार्ट है, हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएगा और एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर लेगा, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 50 to 60% है। और अदर कंपोनेंट हमको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, जो लाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से 50 to 60% हमको एसिटिक एसिड फाइंड आउट यहाँ पर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका है ये, द डाइल्यूट एसिटिक एसिड, द डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, and the solution is evaporated, and the solution is evaporated when crystalline sodium acetate is obtained, when crystalline sodium acetate is obtained। और पैराग्राफ चेंज करके नोट करें, इसमें crystalline sodium acetate is distilled with concentrated sulfuric acid to give 100% pure acetic acid, is known as glacial acetic acid, is known as glacial acetic acid। तो ऐसे कंडीशन में इसमें फाइंड आउट अगर हम करें ऑल स्टेप्स में, हम लोग तो 100% यहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड को गेन करते हैं। तो एसिटिक एसिड हमारा जो 50 to 60% है, जिसको डाइल्यूट एसिड कहा गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम डिस्टिल करते हैं। और जब इसको हम डिस्टिल करते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मींस होता है कि कंफर्म इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया।
तो ऐसे कंडीशन में हमको फाइंड आउट क्या होगा, यहाँ पे सोडियम एसीटेट फाइंड आउट होता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट होगा। और इस तरह से सोडियम एसीटेट CH3COO Na.H2O in the presence of concentrated sulfuric acid, जब इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कराते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस then it convert into acetic acid which is also known as glacial acetic acid, glacial एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को गेन कर लेते हैं। देखिए इसमें होल प्रोसेस में अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया है, एसिटिक एसिड को पायरोलिनियस एसिड में से सेपरेट कर दिया है और बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया, यानी प्योर एसिटिक एसिड को गेन कर लिया है। थैंक यू।